श्वेता और स्वागत है मेरे साथ साथ आप सबका इस कॉमेडी की नई दुनिया में जिसका नाम है होंडा जैज प्रेजेंट्स देख इंडिया देख कॉमेडी का नया जश्न। आज से मैं हूं इस शो की नई एंकर क्योंकि जनता की बेहद मांग पर बुलाया गया है मुझे नहीं, अर्चना और शेखर को। जोरदार तालियां हमारे जजेस के लिए, हैंडसम टैलेंटेड अर्चना पुरन सिंह और गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल शेखर सुमन। सॉरी, गलती हो गई, पहली बार कॉमेडी शो होस्ट कर रही हूं ना। प्लीज वेलकम हैंडसम टैलेंटेड शेखर सुमन एंड ब्यूटीफुल गॉर्जियस अर्चना पुरन सिंह। शेखर, I mean, you've been fine, I know you look fine, but कहाँ थे अब तक तुम? मैं कहाँ था? मैं तो यहीं था, शो होस्ट कर रहा था। वो तुम थे? Oh my God, I didn't even recognize you. वो बैल वाला बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। Thank you so much. बैल ने बहुत अच्छा किया था। इस शो में तुम्हारी कमी बहुत खल रही थी, तो हमने सोचा किसी ऐसी शख्सियत को ले आए जो तुम्हारी तरह दिखता हो या तुम्हारे करीब हो, इसलिए हम किसी बैल को ले आए। वैसे सुना है कि जनता की बेहद मांग पर तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। मुझे तो बोला गया था मेरा चेक रेडी है इसलिए बुलाया गया। ये सब झूठ बोला, कोई चेक वेक रेडी नहीं है। बैल को भी यही कह के बुलाया था। हम दोनों अब यहाँ पर हैं तो काम शुरू करें, हैं? प्लीज गो ऑन। या ये क्या था? ये क्या था? मैंने तो अपना काम शुरू कर दिया, ये तो यही मेरा काम है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से तुम हंसी और जिस तरह से तुम फंसी, उसमें कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी थी। I mean, जो हंसने का जो तुमने अपना ये लंबा काम यहाँ क्यों शुरू कर दिया? वहाँ बैठकर करते हैं ना अपना काम। ओह, I forgot. All right. थैंक यू जजेस, थैंक यू। आज के इस एपिसोड को हमने दिया है एक नया ट्विस्ट, तीसरा कौन। मतलब हमारी हर जोड़ी के साथ जुड़ेगा कोई तीसरा परफॉर्मर। मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए एक बॉडीगार्ड रख ही लूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे अपनी बॉडी बनानी पड़ेगी। खैर, जब तक मेरी बॉडी बने तब तक देखते हैं कि बैजू और बावरा कैसे बनते हैं एक्ट्रेस जेनिफर के जोड़ीगार्ड। आई मीन बॉडीगार्ड। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कृष्णा विद सुदेश एंड जेनिफर। ये आदमी इंटरव्यू के लिए आने वाले थे, मेरे बॉडीगार्ड बनने आने हैं, लेकिन टाइम का जरा भी ख्याल नहीं है इन्हें। कहाँ रह गए? बावरे, हम लोग सही जगह पे तो आए हैं ना? देखो अभी तक बेइज्जती नहीं हुई, लगता है सही जगह आ गए हैं। ओह माय गॉड, अरे मैं बेहोश हो जाऊंगा यार। अरे आप वही फेमस सुपरस्टार हीरोइन है ना, रानी पूंकर जी? आप इतनी स्मार्ट है, नाम क्यों नहीं ठीक रखा आपने? एक्सक्यूज मी, तुम दोनों कौन हो? क्या करने आए यहाँ पर? मैं थप्पड़ मारना तेरे। अब बता इसको कि हम दुनिया में कुछ करने थोड़ी आए हैं। मैडम, अब तो जो कुछ करना है बस आपने ही करना है। और इसको देख के ना ऐसा लगे कुछ कर सकती है। क्या कहा इसने? क्या कहा? नहीं, इसने कहा है कि हमारा ना इंटरव्यू ले लो। देखो, मुझे सिर्फ एक ही बॉडीगार्ड की जरूरत है। तो मैडम एक ही तो है, मैं बॉडी, ये गार्ड। मेरा मतलब मुझे सिर्फ एक ही आदमी की जरूरत है। मैडम ये पागल है थोड़ा, मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ कि हर औरत को एक ही आदमी की जरूरत होती है। और अगर मैडम, अगर आपने हमें बॉडीगार्ड रख लिया ना, तो हम आपकी वो जरूरत भी पूरी कर देंगे। शट अप! देखो, एक आदमी से मेरा मतलब है, मुझे सिर्फ एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। वो कहा तो है एक ही है, मैं बॉडी ये गार्ड, आप समझती क्यों नहीं है? ओए, हाइट देखिए अपनी। मैडम, हाँ? मुझे बॉडीगार्ड रख लो ना। वैसे तुम पहले किसी की बॉडीगार्ड बने हो? 3 साल से ये बॉडीगार्ड है। Oh, really? मेरा। तुम्हें बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? यार देखो पता क्या है, हाँ? हम ना अमीर लोग हैं, वेरी पुअर। जरूरत से पहले ही सामान खरीद के रख लेते हैं। कल को मान लो कि आपका और मेरा चक्कर चल जाता है। नहीं, मान लो मिसाल, वैसे ही मिसाल। Okay, हाँ, okay. थैंक यू। तो मान लो कि आपका मेरा चक्कर चल गया तो हम दोनों को एक बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ेगी ना? अरे हाँ, तो इसलिए मैंने रख लिया। अबे, कल को तेरा चक्कर थोड़ी चलने वाला है इसके साथ। एग्जैक्टली। कल को तो मेरा चक्कर चलने वाला है। क्या
क्या बकवास कर रहे हो? अरे क्या बकवास किया? तुम इसके साथ चक्कर चला सकती हो, मेरे साथ चक्कर नहीं चला सकती। अरे जाओ कुट्टी कुट्टी। अरे मैंने चलाया क्या? वो तो कहने वाली बात थी ना। अब कह दिया ना, अब मुक्करना नहीं। देखो, मुझे तुम दोनों के साथ चक्कर चलाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ एक बॉडीगार्ड चाहिए, अब वो भी नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए मैडम? अगर आपको हमारे जैसे कल को छिछोरे छेड़ेंगे तो आपको बॉडीगार्ड की जरूरत तो पड़ेगी ना। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ बस मुझे रख लो। तुम पहले किसी के बॉडीगार्ड बने हो? ओ मैडम, बॉडीगार्ड तो मैं राम गोपाल वर्मा का भी बन सकता था। really? फिर मैंने सोचा जो बंदा खुद को बर्बाद करने में तुला हुआ है उसे भगवान नहीं बचा सकता, मैं क्या बचाऊंगा? ओफो, मैंने हार मान ली तुम दोनों से। एक काम करो, मैं तुम दोनों को अपना बॉडीगार्ड बना लूंगी। अरे ऐसे कैसे बना लोगी मैडम? हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। एक्सक्यूज मी? हमारी कुछ शर्तें हैं। हाँ मैडम, मैं अकेला नहीं सोऊंगा। मैं भी। यार बैजू, मैं सारी उम्र कहते ही रहा, मैं थप्पड़ मारने इसने मार ही दिया। ओ मैडम, हम आपके थप्पड़ से डरने वाला नहीं है। हाँ, हम भूत से डरते हैं, इसलिए हम इकट्ठे सोते हैं। तुम दोनों साथ सोते हो? देखा, नीना समझी। मैंने पहले कहा था ये थोड़ी बुद्धू टाइप है, ये सिर्फ शक्ल से अच्छी है, दिल की अच्छी राखी सामत है। बिल्कुल। हम उसके पास काम करेंगे। हाँ, उसी के पास काम करेंगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो ये? ओए, अब एक लफ्ज मत निकालना। कैरी ऑन। You bloody bunch of idiots, obnoxious fools, disgusting creatures, get out of here! हाँ, मांगी ना, अब माफी मांगनी पड़ी ना। यही मैडम, हमारे शो में आके कोई हमारी बेइज्जती करे, ये ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू। उनके भी थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। थैंक यू। तो शेखर जी, कैसी लगी आपको हमारी इस हीरोइन की बॉडी? आई मीन नहीं, बॉडी पे ही आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस बॉडी को गार्ड करने के लिए बॉडी गार्ड की नहीं, एक पूरी फौज की जरूरत है। आई थिंक यू आर फैंटास्टिक एंड सच अ वेलकम चेंज एंड अ वेलकम एडिशन टू दिस शो। और बहुत आपने अच्छा किया। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू हैड एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस। और आप दोनों के बारे में तो जितना कहा जाए कम है। सो गुड टू सी यू बैक। इंटरेस्टिंग एंड वेरी एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अर्चना जी, First of all, this is a very welcome change. So I love this new format. और उसमें बोनी की है आपने, very confident. When you entered, I thought कि will she be able to hold it against these two? But you held your own and you were very good. और आप दोनों बदमाशों के बारे में बोलूंगी मैं कि जो बैजू और बावरा के जो दोनों आपने कैरेक्टर्स जो पकड़े हैं, they are so mind blowing that I think a whole feature film should be made on both of you. थैंक यू। अब इस परफेक्ट परफॉर्मेंस को परफेक्ट स्कोर्स भी दे दीजिए। Nine. थैंक यू। अगली जोड़ी बुलाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो जोड़ी होगी सबसे बेस्ट परफॉर्मर, उसे अर्चना ले जाएगी अपने घर और मिलेगा शेखर का सेहरा पहनने का शुभ अवसर। और शो के फिनाले तक जिस जोड़ी को सबसे ज्यादा बार अर्चना ले जाएंगी अपने घर और पहनेगी शेखर का सेहरा, उस जोड़ी का घर सजा देगा देख इंडिया देख शानदार फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक से। पिछले साल एक ज्योतिष ने मुझे बताया कि मेरा आने वाला साल एकदम आराम से बीतेगा। अरे मैं ऐसा बीमार पड़ी कि पूरा साल आराम से ही बीता। वैसे बीमारी का क्या है, कहीं भी किसी को भी लग सकती है। ऐसे ही जहां पना अकबर का रूटीन चेकअप करवाने के लिए बीरबल ले आए एक नर्स को। प्लीज वेलकम अकबर राजेश, बीरबल राजीव एंड नर्स कीर्ति। क्या पुराने लोग, वाह वाह क्या बात है। पुराना मजा, पुराना शमा, सब कुछ पुराना सा। बीरबल, सबसे पुराना ये आया है। बीरबल, हाँ। तुम्हारी गुस्ताखियां बढ़ती जा रही है। अबे क्या गुस्ताखी की बुढ़ाऊ मैंने? कल मैं जोधा के साथ टाइम पास कर रहा था तो तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे थे? बुड्ढा ये जोधा भाई को लंबी छोड़ रहा था। मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा।
मैंने कहा भाई काम हो जाए तो सीढ़ी मुझे भी दे देना। बीरबल, बीरबल, हाँ। हमें कभी तो इज्जत दिया करो, कम से कम अकेले में ही सही। अकेले में इज्जत दी जाती है। तो बुड्ढा जानता सब है, घुन्ना बनता है खाली बुड्ढा। यार तुम मुझे बुड्ढा क्यों कहते हो? अब घुटने खराब हो जाने से कोई बुड्ढा थोड़ी हो जाता है। अच्छा, और फेफड़े भी तो फड़फड़ा रहे हैं ना। अब तो एक ही फेफड़ा खराब है ना, अब फेफड़ा खराब हो जाने से कोई बुड्ढा थोड़ी हो जाता है। देखो ये बुड्ढा मानने को तैयार नहीं है। तो मान जाओ, नहीं तो मैं बुढ़ापे वाली जगह पे पहुंच जाऊंगा अभी। मंजे का है? मंजे, आपका बुढ़ापा साबित करने के लिए मैंने किसी को बुलाया है। आ रही होगी अभी। नहीं रहने दो, हमारी तबीयत आज नरम है। शीला एक काम कर, मेरे वाले पेशेंट को ना अपने बेड पे ले ले और अपने वाले को ना मेरे बेड पे ले ले। मेरा वाला बहुत पका था यार, कल इंजेक्शन दे रही थी, उसमें भी मजे ले रहा था। चल मस्ती नहीं काट दूंगी यार। बीरबल ये नारकली। अरे कुतुब मीनार की तरह टेढ़े मत हो। ये अनारकली नहीं, सिस्टर है। ओ, दीदी प्रणाम, जीजा जी नहीं आए? ये वो वाली सिस्टर नहीं है, ये हॉस्पिटल वाली सिस्टर है। गेटअप भी देखा करो। कौन है पेशेंट? ये? नहीं नहीं, ये तो बहुत इम्पेशेंट है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, लेट जाइए लेट जाइए। यहाँ कोई देख लेगा। नब्ज चेक करिए। धक 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 धक, नब्ज बिल्कुल बराबर चल रही है। मेरी नब्ज चेक कर रही हैं आप, इनकी चेक करिए। आइए। दीदी हमें नब्ज की नहीं, कब्ज की प्रॉब्लम है। कब्ज चेक करने की अभी तक कोई मशीन बनी नहीं है। चलिए मुंह खोलिए मुंह खोलिए मुंह खोलिए। यार बीरबल, बीरबल, जब भी कोई चेकअप करने आता तो मुंह ही क्यों खुलवाता है? कहीं और से चेक कर लो। तुम ये बताओ कि तुम्हें तकलीफ क्या है? लेट मी रिमेम्बर। मुझे खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती और सोने के बाद नींद नहीं आती। ओह समझी, मतलब तुम्हें वो करने के बाद वो नहीं लगता होगा और वो करने के बाद वो नहीं लगती होगी, राइट? मतलब आप लोग ये बीमारी की बात कर रहे हैं ना आप लोग? हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, आपको कैसे मालूम कि इनको वो करने से पहले वो नहीं लगता, वो करने के बाद वो नहीं लगता? वो कैसे मालूम? बीरबल ये नर्स है, ये तो ये भी बता सकती हैं कि हमारे दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। बुढ़ाऊ, वो तो मैं भी बता सकता हूँ कि आपके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन अगर मैंने बता दिया ना तो ये चिल्ला के भागेगी, बचाओ बचाओ बचाओ। क्यों क्यों क्यों? ऐसा क्या चल रहा है इनके दिल में? नहीं, ये बुड्ढा खुद तो चल नहीं पाता है, लेकिन इसके दिल में इतना कुछ चलता है, अगर शूट कर लो ना तो सीडी बन जाए, धड़ल्ले से छिप छिप के बिकेगी सीडी। इसका मतलब इनको दिल का बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, छोटे मोटे प्रॉब्लम होते कहाँ हैं, मैं बड़ा दिल वाला हूँ। अबे खाक बड़े दिल वाले हो, शरीर सूमो जैसा लेके घूम रहे हैं और दिल एकदम नैनो जैसा है। नैनो से याद आया, तुम हमारे नैना ही चेक कर लो। अरे नैनो से तो पिछले 1 घंटे से तुम मुझे चेक कर रहे हो, मैं क्या चेक करूंगी? क्या हुआ? आंखों में जलन हो रही है? कम दिखाई देता? कम दिखाई देता? नहीं, कम नहीं दिखाई देता है, इनको ज्यादा दिखाई पड़ता। ये छोटी सी चीज को इतना बड़ा सा देख लेते हैं। और लड़कियों को आंखों ही आंखों में घर तक छोड़ा तुम। अच्छा छोड़ो, नैनो को छोड़ो, कुछ और चेक कर लो। और क्या चेक करूं? किडनी चेक कर लो। कपड़े नहीं, यहाँ नहीं, हॉस्पिटल में। किडनी चेक करवानी थी, निकलवानी थोड़ी थी। बीरबल सजेस्ट मी नो सम गुड बीमारी। ये बुड्ढा असल में भुलक्कड़ है, ये इसकी याददाश्त चेक करो आप। हाँ, याददाश्त से याद आया कि तुम हमारी याददाश्त चेक कर लो। अब घुटने कमजोर हैं तो याददाश्त तो कमजोर होगी ना अंकल। अंकल मत को, कॉल मी अक्की। ए झक्की, बुड्ढा कॉल मी अक्की। चुपचाप चेक करवाओ। कोई फायदा नहीं, टाइम पूरा हो गया। टाइम पूरा हो गया। हुजूर आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, बुड्ढा मर जाएगा। थैंक यू। अरे इनका टाइम नहीं, मेरा टाइम पूरा हो गया है। भरी जवानी में वैसे नहीं, मैं सिर्फ पार्ट टाइम नर्स हूँ, फुल टाइम आइटम गर्ल हूँ, आइटम गर्ल। तो वही हलकट है ना जो हर सैटरडे को मेरे पर आकर पैसे लौटाता। वो क्या है ना, नर्स के गटअप में भिजवाने नहीं पाए तेरे को। कोई बात नहीं, तुम बताओ तो अभी फिर से पैसे लुटा दूं।
17 साल की लड़कियों पे पैसा लुटाता है ये बुड्ढा। 17 साल से मेरी पगार नहीं दी है। जजेस, कैसी लगी हमारी नर्स कम आइटम गर्ल और अकबर और बीरबल आपको? नर्स के किरदार में कीर्ति ने आई थिंक बहुत जबरदस्त आपने समा बांधा। दिग्गजों को संभालने में कितनी दिक्कत होती है आप समझ सकते हैं, और कीर्ति ने बहुत बढ़िया तरीके से अकबर और बीरबल दोनों को संभाला। और ये जो तालमेल था ये काफ़ी झमेले वाला था, बट बहुत बढ़िया तरीके से आप तीनों ने इसे निभाया। फैंटास्टिक है। अर्चना, There was such wonderful physical humor. बहुत मज़ेदार था आपके साथ। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था और बहुत काबिलियत से तीनों ने परफॉर्म किया। कीर्ति, आपका भी ग्राफ ऐसा गया आपकी परफॉर्मेंस का। 3 of you just together were mind blowing. मैजिक। Very good. And magic only has one number. आपके जो कॉम्बिनेशन रहा है फिजिकलिटी का, पंचेस का, लाइंस का और आपकी एनर्जी का, उस सब के लिए आपको परफेक्ट। 10। कहते हैं साली आधी घरवाली होती है, लेकिन अगर घर पर किसी का साला आ जाए तो क्या वो भी आधा घरवाला होता है? किसी लड़की का भाई वास्तव में अगर हो भाई, तो उसके जीजे को तो भगवान ही बचाए भाई। ऐसे ही भावना का भाई रहमान आ पहुंचाए अपनी बहन भावना के यहाँ। प्लीज वेलकम स्वप्निल एज जिग्नेश, तुलिका एज भावना एंड रहमान एज भाई। वो सही बेंजो पार्टी, वो दंगार नासिक ढोल, सब सही है। दूध दहिया महामस का उसी का चस्का है। अरे मरती रात है जिंदगी वाटे। ए भाई, बाहर आनी तो बजाता हूँ घंटी, आ जाए। अरे कौन शेयर मार्केट के टाइम में खोटी करता है यार। रमेश भाई, तुमने करूँ फोन। हाय हाय, सो क्यूट। कौन है? माँ कसम, ये आदमी के माफिक फुटबॉल है कि फुटबॉल के माफिक आदमी? ओ, ये जिग्नेश भाई का घर है? नहीं, ये तुम्हारा घर है। अरे डाल ढोकली जिग्नेश भाई का ही घर है। क्या है? तू भी इधर ही रहता है? हाँ, क्यों? तो बाकी के घर वाले किधर रहते होंगे? तेरे से ना एक बहुत जरूरी काम है छोटे। देखो, हमने चंदा देना बंद कर दिया है અને नवरात्रि में आज वार छे। चालो इधर आ, गौर से सुन। बाबा एलिफेंट। बाबा एलिफेंट? इरशाद। अबे मुशायरे में लगने वाले गोल्टू तकिए। ज्यादा दिमाग खराब करेगा ना तो ये तेरा पूरा कवर फाड़ूंगा, कापूस निकालूंगा, साले चोर बाजार में चिंदी के भाव में बेच डालूंगा। साले बाबा एलिफेंट। तू मेरे को एलिफेंट बोला? मेरे घर में आके तू मेरे को एलिफेंट बोला? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? कौन है? चल मेरा छोड़, तू कौन है? अपन डॉन। कौन? डॉन। इधर काय को आए? ये अपन इधर भावना से मिलने आए छोटे। सॉरी। सॉरी तो जा जगह उसको, चल अंदर जा। हट। नहीं 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 मेरे भाई, नहीं नहीं, भावना को छोड़ो। मेरे साथी। अरे क्या हो रहा है? अरे भावना, तू के मारी भी अंदर जा, नहीं तो तने लई जैसे। अरे ये मेरे को छोड़, नहीं तो छूट जाएगी। अरे कौन हो भाई आप? अरे भाई, अरे भाई, अरे मेरा भाई। ये तेरा भाई है? अरे हंस तो बड़ी, ये मेरा भाई है और ये तेरे एकदम सगे वाले जीजा जी। अरे भाई, अगर कुछ गलती से कहा सुनाएगा तो माफ कर देना भाई। हाँ? अरे मैंने तो खाली सुना मोटा भाई, कहा तो सब तुमने। अरे लेकिन भाई, तू इतने सालों के बाद क्यों आया? इधर तशरीफ कैसे लाए मोटा भाई? अबे एड़े, तशरीफ कैसे लाए मतलब? सब जगह लेके जाना पड़ता है, जॉइंट वेंचर है। मोटा भाई अभी इधर आ गए अचानक, तो आराम से एकदम ऐसा आधा पौना दिन घूम के वापस जाना। अपन घूमने नहीं, इधर छुपने आए ले। छुपना? मैं कुछ समझी नहीं। अपने को पुलिस ढूंढ रही है ना। क्या है ना कि अहमदाबाद में अपने से कांड हो गया है। उधर जितने भी कांड होते ना, उसमें कांडी करने वाला कांडिया मैं हूँ। जो कितना काला कांडी है मेरा भाई। लेकिन पुलिस तेरे को ढूंढ क्यों रही है? किसी ने चीटिंग किया अपने साथ।
किसने चीटिंग किया मोटा भाई? वो एक सुनार ने यार, उसने एक दुकान खोला, दुकान के बाहर बोर्ड लगाया कि शुभ अवसर का लाभ उठाए। आप उन बोला माँ कसम निकल पड़ी, दिन दाड़े लूटम लाट के लिए दुकान में घुस गए ना भाई। के बाद वो लोग ने जो मेरे को मारा है ना भाई, केस हुए अपने पे। मतलब सजा लगी है? नहीं दफा लगी है। कितनी दफा लगी है? ये मोटे दफा लगी है, सुसु नहीं लगी है। अरे मोटा भाई गुस्सा मूत दो, हाँ, ये गुस्सा थूक दो। एक बात बता, लेकिन तू कब तक ऐसे मारा मारा घूमता रहेगा है? हाँ, गिरफ्तार हो जाओ। साला पहलवान, मैं भी सोच रहा हूँ ना कि कुछ भी धंधा होना डाल के ना साइड में सेट हो जाऊंगा। हाँ, और शादी वादी करके एकदम अपसेट हो जा। अरे कौन लाइव आने? ये मारा बाप। प्रॉब्लम? अरे ऐसे लड़के को कौन देगा लड़की? तुमको दी ना, उसको भी देगा। अरे अब ना वो पेपर में ऐड दे देंगे। हाँ, एक सुंदर सुशील बढ़िया सस्ती टिकाऊ हाउसवाइफ। कलर गया तो पैसे वापिस। और एक बात भाया, खाना बनाने आवे नहीं आवे, मूड बनाना आना मांगता है। ऑफर वैलिड टिल रेनी सीजन ओनली। अरे आने कौन लाइव यार? तारा पप्पा मने खबर छे। ये शादी होगी किधर? सेंट्रल जेल में। क्या है ना, अपने आधे से ज्यादा रिश्तेदार उधर ही जमा है ना। और वैसे भी तुमको मालूम है होल आजकल मिलता नहीं है। हाँ यार, आजकल तो 12 महीने होल की बहुत मारा मारी है। अरे लेकिन पंडित बाहर से लाना अलाउड है? अरे पागल, आजकल बाहर से ज्यादा अंदर ही पंडित मुल्ला लोग बैठे ले। और एक तो अपने पहचान का है, गणेश पंडित। अरे वाह, सत्यनारायण की आरती में चिल्लर चुराने के चक्कर में अंदर है वो। लेकिन भाई एक बात है, ये पहली शादी होगी जिसमें सबसे ज्यादा पुलिस प्रोटेक्शन होगा। अरे वो कैसे? अरे एडी जेल में होएंगी ना वो। देख पुलिस आई, पुलिस आई। एसएल वर्ल्ड के झूले। चल अभी तू छुप जा। हाँ, मैं काय को छुपू? पुलिस से मेरी सेटिंग है, तूने मेरे को छुपाया इसलिए इसके चक्कर में तू अंदर होएगा। चल छुप जा। ए भावना, જોયું મારો ભાઈ કેટલો કોમેડી છે। मम्मी जय जिनेंद्र। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे जजेस इस भाई की शादी में शामिल होना चाहेंगे? जरूर होना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि लोग जोरदार तालियां बजाएं इस फैंटास्टिक एक्ट के लिए। ये एक मुश्किल एक्ट था और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जो आप लोग करना चाह रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी है और कोऑर्डिनेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम है। एंड शुरू से आखिर तक मनोरंजन ही मनोरंजन था। इट वॉज अ वेरी वेरी डिलाइटफुल एक्ट। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल थ्री ऑफ यू। अर्चना? तुलिका, यू आर वेरी गुड। आपकी जो टाइमिंग है वो इट्स रियली वंडरफुल। और स्वप्निल, you are so talented and your sense of timing is impeccable. This whole act लंबा लिखा गया लेकिन इतना मुश्किल है that line after line can have a punch. This is the strength of our show. Always. 4 लाइनें नहीं ढूंढ सकते बाकी shows या even in feature films. And we come beep my word again and again and again. It is tremendous. दूसरे कई चैनल्स इसको कॉपी करने की कोशिश की, मतलब फॉर्मेट तो कॉपी कर लिया लेकिन परफॉर्मेंस कहाँ से लाएंगे? अर्चना, स्कोर्स दे दीजिए इन्हें अभी। I think I'd like to give because there's a lot of scope again, but 9. थैंक यू गाइस, थैंक यू। आपको पता है, एक बार मैं खो गई थी। अरे नहीं, मैं एक बार में नहीं खोई थी, एक बार मैं खो गई थी। ऐसी ही एक खोई हुई मासूम सी लड़की को जब मिले हमारे 2 हवलदार काले और कदम, तो किसने किसको हथकड़ी पहनाई, आइए देखते हैं। प्लीज वेलकम VIPS काले alias कदम विद रोशनी चोपड़ा। ओह गॉड, मैं यहाँ कहाँ आ गई? यहाँ तो कोई लड़के भी नहीं है। कहाँ गए मेरे सारे बॉयफ्रेंड्स?
एक खत्म। वो देख लड़की। चम्मा आइला पहले कभी लड़की देखा नहीं क्या? अरे लड़की रो रही है और रोती हुई लड़की। चल उसकी तलाशी लेते हैं। तलाशी नहीं रहे तहकीकात। वो इस लेते हैं। चल या चौकरी या गला फाड़ फाड़ के रोकाई के लिए रही है। वो मैं भटक गई। भटक गई के लटक गई? अरे नहीं रे, मैं मेले में भटक गई, यहाँ इस फेयर में भटक गई। इट्स नॉट फेयर। क्या? नहीं इसका मतलब इधर मेला किधर है? ये शुमशाम जगह है बिल्कुल। हाँ हाँ मैं जानती हूँ। सुन, कल रात ना मैं यहाँ अपने 2 बॉयफ्रेंड्स के साथ आई थी। सुबह मेरी नींद खुली तो यहाँ मेला लगा हुआ था और मैं भटक गई। इसका मतलब तू नहीं भटकी, तेरी वजह से मेला भटक गया। अभी सीधे बता तू खोई कैसे? खोने के बाद पता थोड़ी चलता है। मतलब? देख, मैं कल रात यहाँ अपने 2 बॉयफ्रेंड्स के साथ आई। वो दोनों मेरी 2 बाहों में, मैं उन दोनों की 4 बाहों में। ऐसे खोई, ऐसे खोई, ऐसे खोई कि बस। वो मेला था क्या जमेला था? बकवास बंद कर अपने। बकवास तो मैंने अभी खोली भी नहीं। तो खोलो ना। काले? अरे मुंह खोलो, अपना नाम बोलो। प्रकृति। 2 बॉयफ्रेंड घुमाती प्रकृति। हाँ, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हाँ। और हम जैसे जवान लोगों को बातों में उलझाना तेरा नियम है। वैसे उलझाने से याद आया, तुम बड़े हैंडसम हो। एक कदम में तेरे को हैंडसम बोली, इसका मतलब ये झूठी भी है। ए, मेरी माँ ने कहा किसी के फायदे के लिए झूठ बोलो तो झूठ झूठ नहीं होता है। भाई दबी इधर फायदा किसका है? मेरा। तो जैसे को हैंडसम बोलने का 2000 चार्ज करती हूँ मैं। ए हंस मत, तेरा 2500। लगता है इसको जेल ले जाना ही पड़ेगा अभी। हाँ भेजो ना, मैं सब झेलने के लिए तैयार हूँ। पिछली बार जेल गई थी तो अब तक जेलर का कॉल आता है, दोबारा कब मिलोगी? क्षमा आयला, ये निकुल जेलर, ये जेलर कम ज्वेलर ज्यादा निकला। एक कदम, यह आइटम मेरे को घर से भागेली लगती है। अरे हाँ सही कहा तूने। क्या हुआ ना, कल रात मेरे बॉयफ्रेंड के घर में उसके पापा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ गए। तो मैं क्या करती, मुझे भागना ही पड़ा। सोच तू मेरी जगह में होता तो तू क्या कदम उठाता? कदम। अरे कितना अफेयर है इसका? मेरे कैरेक्टर पर शक मत कर। क्यों? यकीन कर। क्या? मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ। तू कैसी है ना ये मेरे को मालूम है। और तेरे को एक बात बता दूं, मेरे से तेरे को अब कोई बचा नहीं सकता है। मेरे से भी है? अच्छा, तो तुम मुझे जेल भेज दोगे? वाओ, आई लव यू। हाँ रानी, जेल तो तुम जाओगी, पर वो जेल भी हमारी होगी। और इस बार वहां के जेलर भी हम होंगे, हम होंगे, हम होंगे। 3 जेलर है तो मैं जेल नहीं जाऊंगी। तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, छोड़ने का क्या लोगे? पैसा। ये चमाइला, ये बात हथकड़ी। अरे प्यार की हथकड़ी है ये। Shut up! ये प्यार की हथकड़ी नहीं है। मैं सीनियर इंस्पेक्टर रोशनी चोपड़ा हूँ फ्रॉम द एंटी करप्शन ब्यूरो। ये काले, हाँ। ये आंटी तो करप्शन ब्यूरो वाली निकली। एंड यू आर अंडर अरेस्ट, पुलिस स्टेशन। शेर को 1.25 शेर मिल ही गया, लेकिन शेर को 1.25 शेरनी मिलेगी ये नहीं पता था। आइए पूछते हैं जजेस से कैसा लगा उनको ये मासूम पुलिस डिपार्टमेंट। अर्चना जी कैसे लगे आपको ये? The surprise packet of this whole act is Roshni. वाह, थैंक यू। I'm sorry to say, but I have to say it that आप इन दोनों पर बहुत भारी पड़ी। नारी हमेशा भारी। अली एंड वीआईपी, मुझे मालूम है कि देख इंडिया देख में आपने इतनी बार यही कैरेक्टर किया है। इस दायरे में आप थोड़ा बन जाते हो क्योंकि यू डूइंग द सेम कैरेक्टर अगेन एंड अगेन, और उसमें इतना ह्यूमर लाना बार बार, इट्स रियली रियली डिफिकल्ट। इट इज़ अ डिफिकल्ट फॉर्मेट। आई थिंक और लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल फॉर्मेट है, बट यू गाइस स्टिल आर डूइंग अ फैबुलस। रोशनी, तू कमाल की चोपड़ी है। जिस तरह से रहमान ने भाई का एक्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट कर लिया है, आपने भी लटके झटके का जो एक्ट है
वो आपसे बढ़िया कोई नहीं करता है। और आप दोनों तो रहते ही अच्छे, और इस बार भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ख़ास तौर पे उस वक्त ज़्यादा अच्छे हो गए जब आप दोनों अपनी औकात पे आ गए। टुगेदर इट वॉज अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग एक्ट। जजेस अब इन्हें वंडरफुल मार्क्स दे दीजिए प्लीज। आप लोगों को पता है मुंबई में पानी की कितनी प्रॉब्लम है? अरे मुझसे पूछो, 3 दिन नहीं नहाने से कैसा महसूस होता है, मुझे आज ही अर्चना जी ने बताया। पानी ना हो तो प्रॉब्लम, और अगर हो और बाढ़ के रूप में हो तो और ज्यादा प्रॉब्लम। ऐसे ही बाढ़ के पानी की प्रॉब्लम को लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड के कई कलाकार। हमारी सरकारी बाढ़ नियंत्रण कर्मचारी मालती मनोहर मिश्रा के पास प्लीज वेलकम राजा एज मालती स्टार्स एंड गौरव एज मालती मनोहर मिश्रा। सूखे की समस्या अच्छा है। अच्छा। बाढ़ नियंत्रण केंद्र में आपका स्वागत है। मैं मालती मनोहर मिश्रा आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? अच्छा है, बाढ़ नियंत्रण केंद्र है। देखिए, बाढ़ नियंत्रण केंद्र है, दिमाग नियंत्रण केंद्र नहीं है। दिमाग तो तेरा नियंत्रण में नहीं है। पूरे शहर में बाढ़ आ रही है, तू सूखे की समस्या पड़ रही है। ये सरकारी दफ्तर है, शांति रखिए। शांति? अरे शांति तो उसी दिन भंग होगी जिस दिन मेरा घर स्विमिंग पूल बन गया है। मतलब मेरे आंगन में पानी जम गया है और वहां पर नाना प्रकार की प्रॉब्लमें खड़ी हो गई हैं। ओह, पानी जम गया तो धूप दिखाओ, पिघल जाएगा। है दिमागी माँ मालती मनोहर मिश्रा। धूप दिखा के पानी नहीं पिघलाना है। वहां पर पंप लगा के गटर में डालना है, पानी सारा अंदर चला जाएगा। गटर हाउसफुल है। खाली कब होगा? टाइम तो लगेगा, सरकारी गटर है। जल्दी गटर खाली करो, वहां पर मच्छर पैदा हो रहे हैं। तुम्हें नहीं पता कि साला एक मच्छर आदमी को साला हिजड़ा बना देता है। मुझे कैसे पता? मैं तो औरत हूँ। सही कहती है काम वाली बाई। कोई किसी के साथ सो रहा है, कोई किसी के साथ सो रहा है, मैं भी किसी के साथ जाके सो जाऊंगा, पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। येड़ा। यस, बाढ़ नियंत्रण केंद्र। क्या? तो तुम्हें किसने कहा था टॉयलेट यूज करो? 2 दिन रुक नहीं सकते थे? कॉमन आदमी। एक्सक्यूज मी, उत्तरी मेरी व्हाट? तमीज से बात करो। जी वो मेरा घर है ना, घर है, उसमें ना बाढ़ का नमकीन पानी घुस गया। जो दूसरों के काम में टांग अड़ाता है उसके साथ ऐसा ही होता है। ये क्या लगा रखी है? कहाँ रहते हो? वेस्ट वेस्ट बैंड्रा वेस्ट। एक बार घर फोन करके पूछ लो। उत्तरी घर मेरा यार है। मुझे पता है घर कहाँ पर है। तुम्हें कैसे पता है? देखो, बाढ़ की वजह से कई सारे घर बह के वेस्ट से ईस्ट में आ गए, इसलिए कह रही हूँ। मेरी परमिशन के बिना तो तारे भी जमीन पे नहीं आ सकते हैं। तो घर ईस्ट और वेस्ट में कैसे चले जाएंगे? इसमें जरूर उसका हाथ है। किसका? तुम यही रहना। मैं अभी 16 मिनट में चेक करके आता हूँ। उत्तरी अपनी तो पाठशाला। 15 मिनट से ज्यादा तो कुछ याद नहीं रहता, 16 मिनट में तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। चूहा 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 चूहा? अरे तुम्हें चूहे की पड़ी है? मेरा घर डूब रहा है। कौन से फ्लोर पे रहते हो? 2nd फ्लोर पे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पानी सिर्फ पहले फ्लोर तक आएगा। भाई लेकिन 1st फ्लोर में तो मेरी काम वाली बाई रहती है। तुम उसके ऊपर रहते हो? हाँ। वो तुम्हारे नीचे रहती है? हाँ। ये तो पुलिस केस है। हाँ। हेलो पुलिस स्टेशन। रहने दे बेटी, रहने दे। सारी प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। हाँ, काम वाली बाई की भी और बाढ़ की भी। फोन 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 रख दे। हाँ ओके, लव यू। हेलो। हाँ, वो कंप्लेंट लिखवानी थी, अब नहीं लिखवानी, मूड बदल गया। क्यों? तुम्हारा ईमान बदल सकता है, मेरा मूड नहीं बदल सकता। पुलिस वाला। डूब गई। मैं कहाँ डूब गई? हाँ, तुम नहीं, मेरी फिल्म डूब गई। डूब नहीं थी, मेहनत से बनाते हो, दिमाग से बनानी चाहिए। पानी में डूब गई। कहाँ रहते हो? हसीनों के दिलों में।
एड्रेस बोलो। दे दर्शन सोसाइटी माला। डी 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 विंग ग्राउंड फ्लोर। शर्म आनी चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो फिर भी हवा में उड़ते हो। आपके यहाँ कोई नुकसान का जायजा लेने पहुंच जाएगा। ओके, फिर भी कब तक आएगा? 10 जुलाई। हाँ, थैंक यू। 2011। हाँ, इतनी लेट? तब तक तो तुम बूढ़ी हो जाओगी। 2011 में मैं क्या बूढ़ी हो जाऊंगी? अरे कमाल हो गया, मालती तू। अबे तू कोले में क्या माल लगती थी यार, भूल गई? याद नहीं आया? एक मिनट रुक। आओ क्या, आओ क्या, आओ क्या? सलमान, याद है। ये क्या हाल बना रखा है, हैं? कुछ लेती क्यों नहीं हो? तुमने किसी लायक छोड़ा ही कहाँ? अरे ये सब बातें छोड़ो, चलो अभी थोड़ा डांस हो जाए। बहुत साल के बाद मिले हैं, थोड़ा सा डांस हो जाए। नहीं नहीं, अरे आओ ना। मैं नहीं अरे आओ ना। नहीं नाचूंगी मैं। नहीं नाचेगी? नहीं नाचूंगी। हाँ 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 करूंगी। वेल, इनकी बाढ़ की समस्या हमारे जजेस कितने समझ पाए हैं? जजेस बताइए। अनडाउटेडली, अनमिस्टेकेबली ये आज की शाम का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। Raja, you had a very difficult job, but equally Gaurav, to maintain your character as a woman is, I think, is the most difficult task in this world. It was absolutely a fantastic performance. And as I said right in the beginning, and I'm saying it now, that it was the best performance of the evening. Thank you so much. कॉम्बिनेशन दोनों का मुझे बहुत बहुत पसंद आया एंड क्लेवरली रिटन स्क्रिप्ट एंड वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। वेरी गुड। थैंक यू गाइस, यू वर वंडरफुल। जजेस अब इन्हें वंडरफुल मार्क्स दे दीजिए प्लीज। Well, it's good to acknowledge the fact that we are back to where we belong, so you deserve nothing short of this. 10। मुझे लगता है कि that Akbar and Bilbar were that slightly better, so for my side it's a 9. 9। Thank you. तो अब वो पल आ ही गया जब अर्चना जी हमें ये बताएंगी कि कौन सी जोड़ी है आज की बेस्ट परफॉर्मर, जिसे अर्चना जी ले जाएंगी अपने घर, और शेखर जी किसे पहनाएंगे सेहरा। इससे पहले कि आप लोग बताएं, जोड़ियां प्लीज स्टेज पे आ जाइए। अर्चना जी, शेखर जी, कौन है आज के बेस्ट परफॉर्मर्स? मैं समझता हूं कि सारे लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और स्कोर्स एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं, लेकिन कंसेंसस के हिसाब से जो अर्चना और हमने डिसाइड किया और जो मार्क्स भी दिखा रहे हैं, आज की शाम की तिगड़ी है राजेश, राजीव और कीर्ति। भाई मुझे तो एक बात कहनी है कि राजेश, राजीव और कीर्ति को तो मैं घर ले जाऊंगी आज, तीनों को, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो काबिले स्पेशल मेंशन हैं आज, जिन्हें मैं मेकअप रूम में ले जाऊंगी। Oh my God, that's worse. सारी कारस्तानियां मेकअप रूम में ही होती। I want to take you home, but I cannot, so I'll take you to the makeup room. And Roshni, Roshni, you are fantastic also. अगले हफ्ते और भी ज्यादा जोर शोर से हम मिलेंगे एक और नए ट्विस्ट के साथ। पहचान कौन? तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।